हर हर महादेव भाई सभी को। वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी एंड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। हमने अपने 24 तक क्वेश्चन निपटा लिए थे। आज हम 25th क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तुम्हें मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें सारे जो इसके थोड़े थोड़े हिंट्स होंगे ना, जो इसमें क्वेश्चन में होंगे, वो सारे क्लियर करता हुआ चलूं कि ऐसी एंट्री हुई तो क्यों हुई, वो सब मैं तुम्हें बताता चलूंगा। तुम भी अपने पेन और रजिस्टर ले आओ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम्हें बताऊंगा वो अपनी लैंग्वेज में, जो तुम्हें सही लगे, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, जो तुम्हें अच्छी लगती है उस लैंग्वेज में लिख लेना, ताकि जब तुम लास्ट में ये चैप्टर रिवाइज करो तो तुम्हें एकदम याद आ जाए कि हाँ, हमने ये चैप्टर पढ़ा था और ये क्वेश्चन ऐसे किया था। ठीक है, तो सारा अपना ले आओ, जो भी अब तुम पेन रजिस्टर लेके आओगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो भाइयों क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसकी फ्रेमिंग देखते हैं। ठीक है, ऑन अक्टूबर 1, 2023 एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज 10, मतलब कि 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए कंपनी ने। ठीक है, ठीक है, कर दिए भाई। ठीक है, 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए, ₹10 ईच, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए में गए। ये अच्छा, ऐसा मत सोचना इन डेट्स का कोई काम नहीं है, नहीं, इन डेट्स का बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, ये डेट्स का कहाँ काम आएगा भाई? ये काम आएगा जब हम जर्नल में अपनी डेट्स लिखते हैं ना, एक डेट वाला कॉलम भी होता है जर्नल में, तो वहां पे तुम्हें डेट्स लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गया अपना। ठीक है, ये भी मांग ली। सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,25,000 शेयर्स। यहां से हमें क्या पता लगा कि ये कौन सा टॉपिक है हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि वहां पे पेपर तो बताएगा नहीं कि तुम्हारा ये वाला टॉपिक है। तो यहीं से तो पता लगेगा कि 1,25,000 अगर कंपनी ने इशू नहीं, 1,25,000 की एप्लीकेशन आई है और कंपनी ने 1 लाख इशू करे थे, तो ये तो केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है। हमारा कुछ प्रोराटा भी बनेगा। ठीक है, और कुछ कंपनी वो भी करेगी, रिटर्न भी करेगी। अगर कंपनी ने नहीं कहा कि अलॉटमेंट पे करो एडजस्ट, तो ऑब्वियसली कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है, शेयर्स ऑन, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वर अलॉटेड 1 लाख। ठीक है, 1,20,000 को सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर्स दिए हैं? सिर्फ और सिर्फ हमने दिए हैं 1 लाख शेयर्स, तो मतलब 20,000 का प्रोराटा हमने करा है, मतलब एडवांस आया होगा, उसको कहां पे एडजस्ट कर दिया हमने एडजस्ट कर दिया उसको कहां पे? अलॉटमेंट पे। बिल्कुल सही एप्लीकेशन इसकी, चलो सही है। गिव जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड एंड द कंपनी मेंटेन्स अ कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भाई साहब, ये क्या कह दिया क्वेश्चन ने? कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन ने कहा है बस, जैसे तुम क्या करते थे, एप्लीकेशन को लिखते थे ना, अब एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी ने क्या मांग ली? अलॉटमेंट भी मांग ली भाई। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ ही क्या मांग ली? अलॉटमेंट भी मांग ली। कुछ भी नहीं करा, बस हम क्या लिखेंगे, जहां एप्लीकेशन लिखते थे वहां एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख देंगे। कुछ भी नहीं करा। ठीक है, घबरा मत जाना इसको देख के। तुम्हें पता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक प्यारा सा बॉक्स बनाता हूं, जिससे हमारी बुक देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं और सिर्फ बॉक्स देख के अपना सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, हम करते हैं 1 लाख, कंपनी ने 1,25,000 की क्या रिसीव करी है? एप्लीकेशन। और कंपनी इशू कितने कर सकती थी? 1 लाख की। ठीक है, अब 1,20,000 को कंपनी ने क्या करा है? 1 लाख शेयर्स दे दिए, और ऑब्वियस सी बात है, तो फिर यहां पे बचे कितने? 5,000। 5,000 को क्या किया होगा? नील किया होगा, नील किया होगा, है ना? तो ये हमारे पास दो कैटेगरीज बन गई, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। ये है हमारे अप्लाइड शेयर्स, और ये कौन से शेयर्स हैं भाई? अलॉटेड शेयर्स। ठीक है, चलो, ये हमारे पास दो कैटेगरीज बन गई। अब यहां पे हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपने ध्यान से देखना, एप्लीकेशन पे कितने पैसे मंगाए, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मंगाए, ठीक है, और फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मंगाए, और सेकंड कॉल पे कितने पैसे मंगाए। ठीक है, कितने पैसे मंगाए भाई? देख लेते हैं एक बार। 3-2-3-2, ये नवंबर 1। ठीक है, 3-2-3-2, 3-2-3-2। ठीक है, ऐसे हमने मंगा लिए पैसे। चलो, जब पैसे मंगा लिए तो इन्होंने डेट लिखी हुई है कि भाई आपको अक्टूबर 1 कंपनी ने ऑफर करे हैं इतने। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन तो अक्टूबर 1 को ही मांग ली। ठीक है, फिर अपना अलॉटमेंट नवंबर 1 को मांगी है, दिसंबर 1। ठीक है, ओहो, ये है अक्टूबर 1, ये है नवंबर 1, ये है दिसंबर 1। ठीक है, यार राइटिंग समझ आ रही है ना? दोबारा लिखता हूँ, रुक जाओ। ये है भाई अक्टूबर
1, ये है नवंबर 1। फिर ये वाली फर्स्ट कॉल कब मांगी थी भाई? दिसंबर 1, और लास्ट में एक मंथ बाद, तो दिसंबर 1 और ये जनवरी 1, क्योंकि वहां पे लिखा है एक मंथ बाद, तो दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी आता है, तो सबको पता है। ठीक है, इसमें एरियर एडवांस कुछ भी नहीं था हमारा, ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें ऐसा कुछ। ये हमारा डब्बा बन गया। अब ये वाली हम सारी एंट्रीज अपनी करनी स्टार्ट कर देंगे। ये रहा हमारा बॉक्स, सिंपल सा बॉक्स है, ठीक है। अब बुक्स बंद कर सकते हो तुम, या क्वेश्चन पेपर में मत नजर डालना, सारा बॉक्स से हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलो, इसमें जो जर्नल एंट्रीज है ना भाई, थोड़ी सी ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है वो बताता हूं कैसे ट्रिकी है। क्योंकि यहां पे ना हमें कंबाइंड अकाउंट बनाना है, किसका? इसका। अब देखो, जब मैं जर्नल बनाऊंगा यहां पे, ठीक है, तो यहां पे डेट का कॉलम बनाऊंगा एक, ठीक है, यहां पे पर्टिकुलर्स होंगे, है ना, और यहां पे क्या होगा? यहाँ पे डेबिट होगा और यहाँ पे क्रेडिट होगा, है ना। तो +1 से करके आ रहे हैं, ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे मैं जब मैं डेट लिखूंगा ना, तो हमारा बेशक हम कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं, पर जो अमाउंट्स होंगे वो तो अलग अलग डेट को रिसीव होंगे ना। तो देखो, यहाँ पे मैं डेट डालूंगा पहले अक्टूबर 1, अक्टूबर 1। ईयर डाल देना भाई, ईयर कौन सा है? ईयर कौन सा है? 2023 है, तो यहाँ पे ऊपर 2023 आ जाएगा, अक्टूबर 1, ठीक है। अक्टूबर 1 को सबसे पहले, अच्छा अगर मेरे पास एप्लीकेशन की अमाउंट आया है तो सबसे पहले बैंक का पैसा रिसीव होगा, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। और यहां पे हम एप्लीकेशन को एप्लीकेशन लिख नहीं सकते क्योंकि कंबाइंड अकाउंट बनाना है, तो टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना पैसा आएगा सर यहाँ पे? यहाँ पे आएगा भाई, कितने शेयर थे टोटल? टोटल शेयर थे 1,25,000, और कितने रुपए मांगे हैं? देखो, अक्टूबर 1 को सिर्फ हमने 3 रुपए मांगे हैं। कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं, पर डेट देखो ध्यान से, अक्टूबर 1 की है, तो अक्टूबर 1 को तो 3 रुपए ही मंगाए हैं ना भाई, अक्टूबर 1 को 3 रुपए ही मंगाए हैं। तो 1,25,000 शेयर से कितने पैसे रिसीव हुए मेरे पास? 3 रुपए, है ना। मैंने 1 लाख के चाहिए थे मेरे को, पर मेरी कंपनी गुडविल इतनी अच्छी है, लोगों ने कहा कि भाई मेरे को ज्यादा शेयर्स चाहिए, मतलब एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई, 3 रुपए ज्यादा शेयर्स ने दे दिए मुझे, तो इतने शेयर्स के मेरे पास आ गए। कितना आएगा? 3,75,000, ठीक है, यहाँ पे भी 3,75,000, ठीक है, आ गया। चलो डन है, ये एंट्री हमारी हो गई। अब इसके बाद जो मैं एंट्री करता हूं, वो कौन सी एंट्री करता हूं? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री, है ना, करता हूं। और मैं एक और एंट्री करता हूं उसके बाद कौन सी एंट्री करता हूं मैं? अलॉटमेंट की। कौन सी? कमेंट में बताओ। अलॉटमेंट की मैं एंट्री करता हूं ड्यू की, है ना। सबको एसएमएस करता हूं कि भाई प्लीज मुझे मेरा पैसा दे दो, मेरे को जरूरत पड़ गई है पैसों की, है ना। वो एंट्री मैं कंबाइंड करूंगा यहाँ पे मैं ट्रांसफर भी करूंगा और साथ साथ ड्यू की एंट्री भी करूंगा, है ना, क्योंकि एंट्री सेम ही बनती है हमारी। चलो आ जाओ, और यहाँ पे मेरे पास जो आएगी डेट आएगी, देखो डेट आएगी नवंबर 1 की, ठीक है, नवंबर 1, ठीक है, नवंबर 1 को मैं क्या करूंगा? ड्यू और ट्रांसफर की साथ में एंट्री पास कर दूंगा, ठीक है। चलो कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड, तुम पूरा पूरा लिखना भाई, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहां पे क्या आएगा भाई? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल में देखो ट्रांसफर भी हम ऐसे ही करते हैं और ड्यू भी हम ऐसे ही करते हैं, है ना, सेम ही एंट्री तो बनती है हमारी, ठीक है। तो यहां पे मैंने कितने पैसे ड्यू करे भाई? यहां पे करे हैं मैंने, देखो 3 और +2, 3 + 2, 5 रुपीज, है ना। 5 रुपीज मेरे को, इसमें से मैंने थोड़े पैसे मंगा भी लिए और थोड़े पैसे मेरे को ट्रांसफर भी करने हैं, है ना। 3 + 2 5, और कितने शेयर से? 1,00,000 शेयर से, ठीक है। इसमें मेरा जो ओवर अमाउंट है ना, वो भी एडजस्टेड ही है पहले, ठीक है। चलो आ जाओ, 1,00,000 × 5, ठीक है, 1,00,000 × 5। यहां पे मेरे पास पैसा थोड़ा रिसीव भी हो रखा है, ये वाला पैसा रिसीव भी हो रखा है,
ये वाला पैसा, ठीक है, 3,75,000, ये 3,75,000 मेरे पास रिसीव भी हो रखे हैं, और जो एक्सेस मनी है, जो अलॉटमेंट की मनी है 2 रुपए, है ना, वो 2 रुपए मैंने मंगा भी लिए, ड्यू कर दिए। तो कितना आएगा, 5 लाख, और यहां पे भी 5 लाख। ठीक है, चलो हो गया हमारा, ठीक है, डन है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब देखो ये वाली एंट्री होगी हमारी। अब मैं दोबारा एंट्री करूंगा, कौन सी एंट्री करूंगा भाई, देखो ध्यान से देखो, यहां पे मेरे पास कुछ पैसा, सॉरी, यहां पे मेरे पास कुछ पैसा मैंने रिटर्न करा है, रिटर्न करा है ना, तो रिफंड करा होगा कुछ पैसा, मैंने करा होगा, बिल्कुल सही बात है, कुछ पैसा आपने रिफंड करा होगा सर, तो रिफंड कर दे, कुछ पैसा कर देते हैं। उसकी एंट्री क्या बनती है, वो हम वैसे स्टार्टिंग की एंट्री में करते हैं, है ना, एप्लीकेशन वाली एंट्री में, पर वहां पे मैंने वो वाली एंट्री तो करी नहीं, ट्रांसफर वाली एंट्री तो करी नहीं, तो मेरे को अलग से दिखानी पड़ेगी वो एंट्री यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात एक और बताऊं, इंटरेस्टिंग बात ये है भाई, वहां पे डेट थी अक्टूबर 1 की, और यहाँ पे डेट आएगी नवंबर 1 की। ठीक है, तो नवंबर 1 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, क्यों, क्योंकि बैंक हमारा एक एसेट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, तो बैंक अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट होएगा टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा आएगा भाई, कितना पैसा रिटर्न करा है, 5,000 शेयर्स का मैंने कितना पैसा रिटर्न करा है, 3 रुपए रिटर्न कर दिए। 3 रुपए क्यों आए सर, 3 रुपए क्यों आए सर, क्योंकि सबने मेरे को यही तो पैसा ज्यादा दिया था, ये पैसा थोड़ा ना ज्यादा दिया था, यही तो दिया था सिर्फ, है ना, यहाँ वाले शेयर्स ने मेरे को सिर्फ यही पैसा तो ज्यादा दिया था, 3 रुपए, ये पूरे पैसे थोड़ा ना दिए थे, वो तो हमें बनाने हैं कंबाइंड अकाउंट्स, वो तो हमारी क्वेश्चन की डिफिकल्टी ज्यादा कर रहा है क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने तो, पर वो तो प्यारे भोले बच्चे हैं हमारे, है ना, भोले शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने तो 3 रुपए दिए है ना मेरे को, तो 5,000 के 3 रुपए मैंने वापस कर दिए, तो 15,000, और यहां पे भी 15,000। ठीक है, डन हो गया, आ गया सर समझ। चलो नेक्स्ट एंट्री हम जाते हैं भाई, यहां पे रिसीव हो गया, पर एक एंट्री अभी भी मिसिंग है, कौन सी एंट्री, हमने अलॉटमेंट का पैसा तो लिया ही नहीं जो नवंबर में आना था, सिर्फ ड्यू की एंट्री पास कर दी, वो भी तो पैसा लेंगे, चलो वो पैसा ले लेते हैं, डेट डालो दोबारा, नवंबर 1 डाल दी। अब जब भी मैं पैसा लेता हूं बैंक में जाता है वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हम मजबूर है कि अलॉटमेंट को हम सिंगल नहीं लिख सकते, तो हमें कंबाइंड लिखना पड़ेगा, तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये पैसा भाई अलॉटमेंट का ही है, पर मैं मजबूर हूं, मेरे को क्वेश्चन ने जकड़ रखा है, पीछे से पकड़ रखा है कि भाई तेरे को अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों साथ में ही लिखनी है, तो मैंने साथ में ही लिख दी भाई, पर ये पैसा अलॉटमेंट का है। ठीक है, और अगर सर ने कहा है कि अलॉटमेंट का पैसा है, तो अलॉटमेंट का पैसा कितने रुपए था भाई, कितना रुपए था, इसको ना ऐसे मत कैलकुलेट करना, इसको ऐसे मत कैलकुलेट करना कि 2 अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कैसे निकलेगा, ऐसे मत करना। इसको कैसे करना, देखो आ जाओ तुम्हें सिखाता हूं। मैंने ड्यू कितने कर रखे थे, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख ड्यू, ये है ड्यू, ठीक है, 5 लाख ड्यू है मेरे, उसमें से ऑलरेडी रिसीव्ड मेरे पास 3,75,000 है ना, ऑलरेडी रिसीव्ड ये कितने हैं भाई, 3,75,000, 3,75,000 ऑलरेडी रिसीव्ड, आगे सही है सर। इसमें से मैंने 15,000 वापस भी कर दिए सर, ठीक है, इसमें से मेरे पास जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई थी ना, वो वापस भी कर दी सर मैंने, यहां पे मैंने लिख के भी दिखा दिया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे भी लिख दूं, यहाँ पे भी लिख देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें से माइनस 15,000 कर दूं सर, बिल्कुल कर दो, 3,60,000 आ जाएगा, जो आपका पहले ही पैसा रिसीव हो गया है ना, ये ऑलरेडी रिसीव्ड वाला पैसा मेरे पास कौन सा है, ये वाला। अब जब 5 लाख ड्यू है और 3,60,000 पहले ही आ गया मेरे पास एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का, तो मैं यहां पे माइनस कर दूं, कर देता हूं 3,60,000, कितना आएगा भाई, 1,40,000। ठीक है,
ये हमें मेहनत सारी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अकाउंट एक साथ बनाओ। अगर वो ना कहता ना, सिंपल होता है सारा क्वेश्चन, बस तुम्हारी डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए कह दिया। ऐसे क्वेश्चन आने के वैसे कम ही चांसेस है, पर फिर भी तुम्हारा कर्तव्य है क्वेश्चन करने का, है ना, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर का दिमाग सटक जाए और वो ये क्वेश्चन दे दे, है ना, फिर तो तुम कहोगे कि ओ हो यही क्वेश्चन छोड़ा था और यही क्वेश्चन आ गया। ऐसा होता है ना, कमेंट करो कितने बच्चों के साथ होता है, यही क्वेश्चन छोड़ा था सर यही आ गया। चलो अब यहाँ पे हमने कितना पैसा निकाला भाई, कितना निकाला, 1,40,000 निकाला ना, 1,40,000। क्या लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर, अभी अभी इतनी मेहनत आपने उसी के लिए तो करी है, ठीक है, तो 1,40,000 लिख देते हैं। 1,40,000, 1,40,000 लिख दिया सर आपने, बिल्कुल। चलो यहां पे ऐसे कैलकुलेट मत करना तुम, चलो हो गया, डन हो गया। अब अगला क्वेश्चन तो हमारा सिंपल क्वेश्चन है, जो दिक्कत थी ना बस यहीं तक की थी, ये हो गया ना। अब ये वाली कर दो एंट्री, फर्स्ट कॉल के 3 रुपए मांग लो 1,00,000 शेयर से। तो पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं, फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल भाई। अच्छा क्वेश्चन ने हमें ये तो नहीं कह रखा था इक्विटी शेयर है प्रेफरेंस शेयर है, एक बार देख लेते हैं भाई अपनी उसके लिए। नहीं दे रखा भाई, ठीक है, वरना वहां पे लिखना पड़ता प्रेफरेंस शेयर है इक्विटी शेयर है, हर जहां पे भी शेयर वर्ड आ रहा है ना उससे पहले इक्विटी या प्रेफरेंस फिर लगाना पड़ता है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, कितने रुपए सर, 1,00,000 से आपने कितने रुपए मंगाए, इनटू कितने मंगाए देख लेते हैं भाई, आपने मंगाए 3 रुपए मंगाए भाई, 3, तो यहां पे आएंगे भाई 3,00,000 और यहां पे आएंगे 3,00,000। डन हो गया, चलो हो गया सर। नेक्स्ट बैंक की एंट्री कर दें, बिल्कुल कर दो सर, क्या दिक्कत है। बैंक एंट्री, बैंक एंट्री ने पाप करे कोई, बिल्कुल भी नहीं। चलो बैंक अकाउंट डेबिट, डेट बताता हूं अभी क्या लिखनी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, हो गया। 3, यहां पे भी 3,00,000 क्योंकि 3,00,000 ही तो रिसीव हुए, कोई एरियर एडवांस तो है नहीं, और यहां पे भी 3,00,000, ठीक है, हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर। डेट क्या आएगी, डेट देख लेते हैं उसमें क्या लिखी थी, दिसंबर लिखी थी मेरे ख्याल से, हाँ दिसंबर लिखी है, बिल्कुल सही, तो दिसंबर 1 लिख दो। लिख दी, चलो अब लास्ट एंट्री करते हैं हमारी, मजा आ गया ना क्वेश्चन करके, आ जाओ लास्ट एंट्री कर देते हैं एक, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, फिर तो सारा हमारा हो जाएगा, है ना। चलो जनवरी 1, हैप्पी न्यू ईयर भाई इरेजर, जनवरी 1, जनवरी 1 को पहले मैं सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री पास करूंगा, है ना। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मंगाए भाई, 2 रुपए मंगाए थे 1,00,000 शेयर से, मैंने बॉक्स पहले ही देख लिया था, तो 2,00,000 और 2,00,000 हो गया, डन है। अब इसकी बैंक की एंट्री पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने, 2,00,000 और यहां पर भी 2,00,000। डन हो गया, सारा क्वेश्चन हमारा डन है सर। यहाँ पे एक टोटल जरूर कर देना भाई इसका, ठीक है, यहाँ पे जब तुम करते हो ना फॉर्मेट का पार्ट होता है भाई, दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल विद डबल लाइन, ठीक है, इसका सारे का टोटल और उसका सारे का टोटल। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये था हमारा क्वेश्चन, लो भाई प्रीव्यू, एक बार पहले इसका ले लो, ये हमने बॉक्स बनाया था छोटा सा, ठीक है। अच्छा ये जो अमाउंट था ना हमारा ये प्रोराटा का, ये ऑलरेडी उसमें ही एडजस्ट हो चुका है, इसमें अलग से करके नहीं दिखाना पड़ा हमें, ठीक है। चलो आ जाओ,
लो भाई खींच लो, ये पहला स्क्रीनशॉट ले लो, ये नेक्स्ट ले लो, ये थर्ड ले लो। ठीक है, डन हो गया। ये मेरी कैलकुलेशन करके दिखाई थी भाई मैंने तुम्हें, ये वाली। ठीक है, इसका भी ले लेना अगर लेना हो। ठीक है, ये वाला पैसा आएगा। चलो, ये था भाई हमारा 25th क्वेश्चन। अब हम फॉर फीचर स्टार्ट करेंगे। पहले फॉर फीचर के सारे तुम्हें बेसिक्स करा दूंगा, फिर जितने भी उसके क्वेश्चन बनते हैं डीके कोयल में तुम्हारे, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो बेसिक जरूर देख लेना। ठीक है, चलो ओके, टाटा, टेक केयर, सी यू।